विधि रूप भी है, सत्य है, निषेध रूप भी है। जो जो प्रमेय हैं, जो जो प्रमेय हैं वे प्रमाण के विषय हैं। जो प्रमाण के विषय हैं वे शब्द के विषय हैं। जो प्रमाण के विषय हैं वो शब्द के विषय हैं। जरा ध्यान दो, जो प्रमाण के विषय हैं वे शब्द के विषय हैं। इसलिए सर्वथा अवाच्य हैं, ये आपका कथन सम्यक नहीं है। ऐसा कथन कर रहे हैं सुगत दर्शन से। आपने सर्वथा अवाच्य माना, अनलप्य माना है। सर्वथा कोई वस्तु अनलप्य नहीं है, इसलिए हमने सप्तभंगी को स्वीकार किया है। सप्तभंगी में अनलप्य जो अवक्तव्य भंग है वो अवक्तव्य भंग अवक्तव्य एव का के लिए नहीं है, अपेक्षाकृत अवक्तव्य एव, पर अवक्तव्य भी वक्तव्य सहित है और वक्तव्य भी अवक्तव्य सहित है। जैसे कि आप अंग अंगी भाव से तो एक पुरुष सर्वांगीण सुंदर है, एक पुरुष सर्वांगीण सुंदर है, सर्वांगीण सुंदर है पर उसके अंग अंग सुंदर हैं। वो भाई कौन है? उसके अंग अंग सुंदर हैं। अब उसके एक एक अंग को युगपत में उसकी सुंदरता का व्याख्यान कीजिए। युगपत अंग अंग की सुंदरता का व्याख्यान कीजिए समकित सागर जी। सर्वांग सुंदर है, ये आपने शब्द बोला है, ये आपका जो शब्द है वो संग्रह सूत्र है। संग्रह सूत्र को विवृत कीजिए और विवृत करके एकत्वभूत बोलिए। मेरे शब्दों को उस समझिए। पूरी न्याय की भाषा बोल रहा हूँ, आपको न्याय की भाषा में ही समझना, न्याय की भाषा में बोलना है। संग्रह से संग्रहित वस्तु को विवृत कीजिए, विवृत करके युगपत एक साथ कहिए। तो संग्रह सूत्र ने सर्वांग सुंदर कहा है, विवृत किया, उसके एक एक सुंदर, एक एक अंग सुंदर है। नाक भी सुंदर है, कान भी सुंदर है, आंख भी सुंदर है, मुख भी सुंदर है। अब उसको तुम एक शब्द में बोलिए। नहीं बोल सकते, आवाज है। अब क्रम से कथन करेंगे। अर्पिता निर्पित सिद्धि आप लगाएंगे, फिर आप कहेंगे नेत्र कमल के समान सुंदर है, नाक तोते जैसी लग रही है काला जी की, कान बड़ा सुंदर है, बोले कैसा, जैसे कमल की कलिका हो। मुख कितना सुंदर है, बोले कैसा, चंद्रमा जैसे मुस्कुरा रहा हो। सिर के बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कश्मीर का केसर हो। तो देखिए ना आप, समझो। तो अब आवाज होने पर भी वाच्य बन गया, और आवाज होने पर वाच्य बन गया, वाच्य होने पर भी अवाच्य होता है। इसलिए हेतु भी अहेतु, अहेतु भी हेतु। मैं इसी को समझा रहा हूं भाई। हेतु अहेतु चाप अपेक्षा, हेतु भी अहेतु हो जाता है अपेक्षा। अब इतने कठिन विषय को इससे और सरल आप क्या कराना चाहेंगे? हेतु भी अहेतु हो जाता है, और अहेतु कोई होते ही नहीं है। जिसे तुम अहेतु बोल रहे हो ना, वो भी हेतु है। अवाच्य भी वाच्य होता है, वाच्य भी अवाच्य होता है। अपेक्षा 19वां श्लोक चल रहा है। इसलिए विधि प्रसिद्धात्मा, वस्तु कैसी है? विधि प्रसिद्धात्मा। वस्तु कैसी है? विधि प्रसिद्धात्मा विशेष। तो विधि अस्तित्व, विधि मतलब अस्तित्व का कथन करना। प्रसिद्ध नास्तित्व, प्रसिद्ध यानी नास्तित्व। विधेयम च प्रसिद्ध्यम च, विधेयम च प्रसिद्धम च, विधि प्रसिद्धेव।
ये चकार बहुलो दुंधा, दुंदित समास कर दिया, ठीक है। ते आत्मनहु स्वभावहु ये सब विधि प्रसिद्धात्मा। अब इधर देखो मेरी तरफ, ओ महात्मा जी, यह आत्मा से मां जीव नहीं ले लेना, यह आत्मा से मां जीव द्रव्य नहीं लेना। प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में आत्मभूत होता है। बोलो महात्मा जी, कैसा बोला? सत्य नहीं बोल रहे? आत्मा भी आत्मा है, ये पेंसिल भी अपने आत्मा में है। यहां सत स्वरूप में लेना। आत्मा से यानी यहाँ चेतन से मतलब नहीं है, या अपने चतुष्टय से मतलब है। आत्म स्वरूप से, अपने आत्मा से मतलब, अपने स्वभाव से मतलब है। सो प्रदेशत्व की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। तो वो आत्मक, इधर देखो ना, आत्मक, आत्मक शब्द का प्रयोग हो, विधि प्रषेधात्मक युक्त, क्या लेना सब, इसका अर्थ क्या लेना? युक्त, विधि प्रषेधात्मक। अमन, जितने तुम्हारे दिल्ली में ज्ञानी जी हो ना, सबको कहना अष्ट से ऐसी चल रही है, चलो। जितने तुम्हारे दिल्ली में ज्ञानी हो, सर्वोपरि ज्ञानी लोग हों, ठीक है, विद्वान, उन सबसे कहना आओ, अष्ट सहस्री का वाचन चल रहा है, ठीक है। न्याय दर्शन सबके ज्ञाता लोगों को। अभी जब आप जिस मंदिर ले गए थे ना मुझे ना, उस दिन आपको पता नहीं है, एक बहुत बड़ा ज्ञानी आया था, एक विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा ज्ञानी आया था। अरे वो नहीं आया, तुमको पता नहीं, प्रोफेसर थे वो, योगेश। एक शर्मा जी थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी जी आए थे। चांदनी चौक में कौन से मंदिर, नया मंदिर में, हाँ, जिसमें लाइट नहीं है, अभी लाया था। तो मतलब उन्होंने जब सुना विषय, तो उन्होंने फिर उसको अभी को बोला कि भाई मैं तो सामान्य समझ रहा था, ये तो इनका न्याय तो हमसे बहुत ऊपर है। आइए, हाँ, तो इस प्रकार से अरे चल रहे बहुत बच गए भैया, ठहरो। अरे आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? एक शब्द जा रहा हमारा, विधि प्रसिद्धात्मा। तो विधेयम च प्रदेशम च विधि प्रसिद्धात्मभ्या ते आत्मनौ किम आत्मनौ। अब यहाँ पर स्वभावौ कि आत्मनौ। आप लोग सब व्याकरण पढ़ रहे हैं ना आजकल, तो ये आप प्रयोग करो ना। आत्मनौ स्वभावौ, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में। आत्मनौ स्वभावौ, अपने स्वभाव में। मुनौ गिरौ चपूर्वा, गी को ई को औ हो गया है। मुनौ सप्तमी का एक वचन है। क्यों दिमाग खराब करे अपना? तो स्वभावौ, अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में। सब विधि प्रसिद्धात्मा, वस्तु कैसी है? विधि और प्रसिद्धात्मा। अर्थात सर्वो जीवादिति। लो, हम जो कह रहे थे ना वो सामने आ गया। अर्था यानी सर्वो जीवादिति, जीवादि, जीवति नहीं, जीवादि, सभी जीवादि। तो जीव जीवम दब्बम, ये होती डॉक्ट्रेस कि कहाँ से मैंने ये उठाया शब्द, कहाँ से कहाँ का उठाया शब्द, कहाँ लगा के रखा, ये है निर्विकल्प क्या डॉक्ट्रेस, कि हमने सारे प्रमाण सामने मस्तिष्क में रखे। उधर जीवा जीव, जीवा जीवम जीव दब्बम, ठीक है, ऐसा बोल दिया, जीवादि द्रव्य। और यहाँ के अर्थस्य, अर्थ सर्वो जीवादि रीति पक्षा, ऐसा क्या है? पक्ष। विशेष एवं त्वायति हेतु, और विशेष क्या है? ये हेतु। विशेष इति हेतु निर्देशात, ऐसे हेतु को निर्देश करने पर
कल अपन इसके सारे टिप्पणी जो नंबर पढ़े 8, 10 ये सब कल देख लेंगे। जैसे ओ भाई कहाँ गए महात्मा जी, सुनो ध्यान से। बरा खा लेते क्या? बरा बेसन के काय के बने, अरे उड़द की दाल, ठड़ूला। अब जिनके लीवर कमज़ोर हैं, आंतें कमज़ोर हैं और जिनको कष्ट है पथरी आदि आदि का, उन्हें ऐसे द्रव्यों से कब्जियत है तो गुरुवो राजमासा न भक्षणीय थी। क्या लिख रहा है यहाँ पर? गुरुवो राजमासा न भक्षणीय थी, ये था साध्यो, इस साध्य तो दृष्टांत के रूप में समझा रहे हैं। गुरुवो राजमासा जो गरिष्ठ है, ऐसा उड़द की दाल की सामग्री पकवान आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए जिनके पेट कमज़ोर हैं, लीवर कमज़ोर है और मात मूंग की दाल का पानी ऊपर रोटी की पपड़ी पचाना जानते हैं, वे बादाम का हलवा खाने बैठ जाएं, वो कैसे काम चलेगा भाई सरदार जी? आटे का हलवा तो ये जो मौसम है ना बारिश वाला, इसमें जठराग्नि मंद हो जाती है, इसमें हलवे मलवे से बचना चाहिए आदमी को। और जब आपका तो पानी से ही सुंदर शरीर चमकता है, अपने हलवे की क्या जरूरत है? ठीक से आगे विचार करेंगे।